आज जो मेरे पीछे नज़ारे दिख रहे हैं ये जल चक्की है। कोशिश करता हूँ कि हर बार अलग अलग जगह जाऊँ और आपको राजसमंद अलग अलग जो आप मिस कर रहे हैं वो सारे क्षेत्र दिखा सकूँ। आप घर में बैठे रहिए और देखते रहिए, ये हमारी जल चक्की है। आपके घर में बैठने से एक फ़ायदा होगा कि कोरोना के जो आज आंकड़े आए ना, कुछ उस प्रकार से आंकड़े आएंगे। 154 लोग नए पॉजिटिव आए हैं मगर 405 लोग ठीक हुए हैं। अच्छी खबर है। इसी प्रकार से डटे रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा। खबरों में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी माहेश्वरी लगातार हमारी खबरों में भी बनी हुई हैं और एक बात कहनी पड़ेगी कि लगातार सक्रिय भी है। आज फिर से हम उनसे मिले, हॉस्पिटल के दौरों पर थी। देखिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव के बाद से लगातार दो मोड में दिख रहे हैं आप। एक एक्टिव मोड भी दिख रहा है, एक अटैकिंग मोड भी दिख रहा है। धरातल पर एक्टिव भी है और प्रशासन और सरकार को लेकर अटैक भी कर रहे हैं, आक्रामक भी है। ये क्या कैसे क्या चल रहा है? अटैकिंग मोड तो नहीं है, हम सब एक्टिव हैं डेफिनेटली। पूरा बीजेपी पूरा संगठन लगा हुआ है और हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं। मन में विचार यही है कि सबकी सेवा कर सके, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे हो सके, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है और आरके हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और गांव से कोई भी परेशान पेशेंट सबसे पहले आरके ही आता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर उसको पूरी तरीके से सुविधा मिले। अभी 2 दिन में बहुत चीज़ें सुधरी भी है, यहाँ पर बेड्स भी थोड़े से बड़े हैं, जितने हमने बोले उतने तो नहीं, पर धीरे धीरे बहुत अच्छे से मदद हो रही है और बेड्स बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पूरी तरीके से आ रहे हैं, बफर में भी रह रहे हैं। तो कोई वो बीच में जो एक पैनिक बन गया था कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो भी पूरी मेहनत से और प्रशासन ने भी पूरा सहयोग कर और सबने मेहनत कर यहाँ पर, बस सबका सोच यही है कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट आए तो उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके और वो सही हो सके। ऑक्सीजन की आपने बात की, बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं सुधारी भी गई है। उसके साथ कल आपने टीकाकरण के लिए एक अनुशंसा भी की है कि राजसमंद विधानसभा के युवाओं के लिए टीकाकरण का विधायक कोष से एक राशि आपने अनुमानित दी है। अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है, अगले प्रयास क्या होने वाले हैं कि ये कुछ ऐसे बिंदु है जिन पर और मैं ध्यान देने वाली हूँ? वैक्सीनेशन डेफिनेटली अभी जिस स्पीड से चला है और कोशिश करेंगे कि पूरी उसकी स्पीड और बढ़ा सकें डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने हमारे सब एक कोविड रिलीफ टीम बनाई है और जितने भी गाँव में पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये बोला है कि वे जाके लोगों को वैक्सीन की महत्व समझाएं, क्योंकि लोगों को ये डर है कि हम वैक्सीन लगा लेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। पर एक बहुत बेसिक बात है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको 1 हफ्ते का क्वारंटीन अगर आप कर लो और बॉडी में वो हिम्मत आ दो तो आराम से आप ठीक हो जाओगे। तो ये जो बेसिक बिंदु हैं, लोगों को ये बात समझाना कि वैक्सीन लगाने से ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, वो न्यूज़ पढ़कर मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर कब ऐसा होगा। अमेरिका में अब जो बाइडेन ने ये कहा है कि अब मास्क के बिना भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि 100% वैक्सीनेट हो गए हैं। तो अगर हमारे लोग, हमारे गांव के लोगों को अगर हम ये समझा दें तो जितने आज भी क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं मैक्सिमम गांव से आ रहे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस पॉइंट पर आना चाहिए अस्पताल और क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो जानकारी है ये पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर लोगों तक पहुँचाएंगे और पूरा मोटिवेट करेंगे कि सब लोग मिलकर वैक्सीनेशन लगाएं। बेड को लेकर जो बीच में आरोप लगे थे, अब उसको लेकर संतुष्टि, तसल्ली मतलब पहले से बहुत बेहतर हुआ है डेफिनेटली। बहुत आरोप नहीं बोलूँगी मैं, वही बोलूँगी कि हम सब प्रयास यही कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हो सके। यहाँ पर कोई भी पेशेंट आए तो वो ये जिसको कहते हैं ना, मन में ये लेकर नहीं जाए कि हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। और आरके अस्पताल के सब डॉक्टर्स और सब लोग लगे हुए हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एक मैनेजमेंट जो है वो अभी 2 दिन में बहुत अच्छे से सुधरा है। कलेक्टर साहब ने यहाँ पर बढ़ाए भी हैं, यहाँ पर स्टाफ भी बढ़ा है, उसकी वजह से भी सुविधाएं अच्छी हुई है। तो डेफिनेटली प्रशासन का अब सहयोग पूरी तरीके से हो रहा है और हम चाहते हैं कि आरके हॉस्पिटल एक मॉडल हॉस्पिटल बने, कि सब लोग देखें इस हॉस्पिटल को कि इतने अच्छे से हम इसका डॉक्टर। तो ये थे राजसमंद विधायक, और जब हम इनसे बात कर रहे थे, इनके पास में हमारे राजसमंद आरके हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललित जी पुरोहित भी खड़े थे। कुछ समय पूर्व बिस्तर हटाने, बेड हटाने और बेड घटाने को लेकर बड़ा ही एक विवाद चला था, तो हमने उनसे भी थोड़ी सी चर्चा की। देखिए उन्होंने क्या कहा। थोड़ा एक राहत की सांस है क्या? था ही नहीं, बेड थे ही नहीं। जो 100 बेड थे उसमें हमारा अच्छा काम चल रहा था। वो गलती से कहें या जोश में
सिलेंडर लाकर जो टेम्परेरी बेड बने थे उनको हटाया प्रशासन से कहने से, क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन आने में भी दिक्कत हो रही थी और उनको एक्स्ट्रा बेड संभालने के लिए हमारे पास स्टाफ भी नहीं था। व्यवस्था की बात चल रही है कि 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है, थोड़ी राहत की सांस है। हाँ तो स्टाफ आ गया ना, हमारा 8-10 का स्टाफ आ गया। जी जी। पहले जो स्टाफ दिया था 20 का, वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि आयुष का स्टाफ था जी। वो काम ही नहीं करता था। तो हम जब तक स्टाफ नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो हम बेड कैसे बढ़ाएं। अभी हमारे पास पहले 100 थे, अब 120 बेड हो गए। पहले हमारे पास 12 वेंटिलेटर चल रहे थे, अब हम 15 कर दें। मैडम के और सभी के सहयोग से हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा टारगेट है 150 बेड का और 20 वेंटिलेटर का। चलिए, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जी करके दिखाएंगे। तो दोनों ही प्रतिनिधियों से मिले। हालांकि अभी तक भी सोशल मीडिया और काफ़ी चर्चाओं में है कि कौन सही कौन गलत, मगर एक सत्य अवश्य है कि ये विषय उठाया गया। इसके अच्छे परिणाम ये आए कि राजसमंद में व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई, नए बेड मिले, तो अच्छी बात है, ये सक्रियता अच्छी है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोरोना की जांच को लेकर हमने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर से उसका जिक्र करते हैं। एक फ़ोन आया बड़ाडा से मेरे पास कि उन्होंने 27 तारीख को एक रिपोर्ट करवाई अपनी, 30 तारीख को उनका रिजल्ट आया कि वो पॉजिटिव है, क्वारंटाइन रहे, आइसोलेशन में रहे। 3 तारीख को पुनः जांच करवाई, 6 को नेगेटिव आ गए। बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, मगर इसमें ट्विस्ट तब आया जब आज उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब, जो मैंने 27 की रिपोर्ट करवाई थी, वो मैसेज मेरे पास आज वापस आया है और मुझे फिर से पॉजिटिव बताया है। हालांकि मुझे ध्यान है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ इस विषय को, तो टेक्निकल कोई मिस्टेक है जिसमें वो मैसेज दूसरी बार उनके पास चला गया। मगर प्रशासन को देखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के ये मैसेज में मिस्टेक्स थोड़ी तकलीफ़ को बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। जो सेवाओं के कार्य हैं उनको मैं बड़ी प्राथमिकता देता हूँ। एसपी सेवा संस्थान, उसका पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वो ज़रूरतमंदों में निःशुल्क राशन बांट रहे हैं। अभी भी उस कार्य को लेकर लगे हुए हैं। लगभग 900 लोगों में वो राशन बांट चुके हैं और 300 लोगों का खाना वो बनवाते हैं। अच्छा लगता है जब ये लोग इस तरह से जुटते हैं। और भोजन से मेरे को याद आया, हमारे महेंद्र जी कोठारी राजसमंद के बड़े समाजसेवी है, उनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से एक घोषणा हुई है कि जो केलवा और उसके आसपास के 3 किलोमीटर का रेंज है, उसमें जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में भोजन नहीं बना पा रहे हैं या किसी कारणवश जो स्थितियाँ ऐसी है कि खाना समय पर नहीं बन पा रहा है कोरोना के कारण, कोरोना से पीड़ित होने के कारण, तो उनके लिए वहाँ निःशुल्क भोजन की आवश्यक उपलब्ध है। और जो डिटेल्स है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि समय और संपर्क सूत्र क्या रहने वाले हैं। साथ में सेवा और इन सब के बीच में सैनिटाइजेशन का जो एक लगातार काम चलता आ रहा है, हम उसका जिक्र भी करते हैं। आज हाउसिंग बोर्ड में वहाँ के पार्षद सूर्य प्रकाश जहांगीर, तो इधर मंडा क्षेत्र में यहाँ के पार्षद आशीष पालीवाल, इन दोनों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में ये सैनिटाइजेशन का काम करवाया। युवा पार्षद जब ऐसी सक्रियता दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। अब आते हैं कल के सवाल पर, कल के सवाल के जवाब पर। कल मैंने सवाल पूछा था कि राजसमंद के ऐसे कौन से 2 गांव हैं जिनके जो नाम हैं वो 2 फिल्मों के नाम भी है। थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, जवाब जो हमेशा आते हैं उतने नहीं आए, मगर फिर भी फटाफट आ गए। गोपाल जी मंत्री, उन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और उन्होंने जवाब भेजा वो था आत्मा और साथिया। ये 2 गांव के नाम भेजे कि ये दोनों फिल्मों के नाम भी है। अच्छा लगा। इसके अलावा ताल, एक ये गांव का नाम भी लोगों ने भेजा, ये भी फिल्म का नाम है। झोर, ये भी भेजा, ये भी मुझे जानकारी मिली। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही था। फिर थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करने भी शुरू हुए। मोर्चा किसी ने भेजा, हालांकि वो मोर्चा उसमें र पूरा नहीं आता है, जो गांव है वो मोर्चा है। यहाँ तक भी चलो ठीक था। अब यहाँ से स्थितियाँ थोड़ी और बदली। किसी ने देवाना को दीवाना करके भेज दिया, किसी ने पीपली को पीपली लाइव करके भेजा, और इस प्रकार से स्थितियाँ जो थोड़ी सी एक हास्यप्रद स्थितियाँ भी हो गई। और सबसे ज़्यादा मुझे आनंद तब आया जब हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध गांव कोयल को किसी ने कह दिया कि तो कोयला है, और उसके नीचे शाहरुख खान का नाम लिख के भेजा कि कोयला मूवी शाहरुख खान की है तो उसके नाम पे ये गाँव है। तो काफ़ी सारे रोचक अच्छे पहलू मिले। ये प्रेरणा भी मिली कि सवाल इस प्रकार से टेढ़े बेढ़े पूछेंगे कल से। गोपाल जी मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, आप विजेता रहे हैं। खबर एक बाज़ार से भी है।
कांकरोली जो खाद्यान्न व्यापार मंडल है, उन्होंने आज एक एसडीएम साहब से मुलाकात भी की और एक आरोप लगाया कि ये जो समय है 6 से 11 तक का दुकानें खोलने का, ये बड़े अटपटा सा समय है। ये बात हम भी बार बार उठाते रहे, क्योंकि ये जो अवधि है उसमें ये तय है कि आदमी 8 बजे के आसपास सोचेगा और 9 बजे के आसपास पहुंचेगा और 10 बजे के आसपास खरीदेगा और 11 बजे तक तो अच्छी वाली भीड़ होनी है। तो उसको लेकर जो प्रशासनिक पाबंदियां हैं, जो थोड़ी सख्तियां हैं, उससे व्यापारी नाराज़ दिखे। उनका कहना था कि हम ये जो एक सीमित समय होता है इसमें कस्टमर को संभाले या उनकी भीड़ को नियंत्रित करें या कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, ये थोड़ा एक मुश्किल काम महसूस हो रहा था। तो उससे नाराज़गी को लेकर उन्होंने ये घोषणा की है कि कल मंगलवार से दुकानें बंद रखेंगे जब तक कि ये इन हालातों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके पीछे जो मूल कारण जो मैंने बताया, उसके साथ साथ जो चालान, जो थोड़ी सी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं, ये भी एक नाराज़गी का कारण बताया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मामले सुलझते हैं और कभी दुकानें वापस खुलती है। आज के सवाल पर आते हैं। मेवाड़ के इतिहास से एक सवाल है कि हम सभी जानते हैं कि जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी थे, बाल्यकाल में जब एक संकट आया तब माँ पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उनकी रक्षा की। चंदन उनके पुत्र का नाम था, जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया मेवाड़ के महाराणा को बचाने के लिए। सवाल ये है कि वहाँ से जब महाराणा को एक टोपली में पत्तल के बीच में छुपा कर ले जाया गया, तो वो टोपली ले जाने वाला, वो पत्तल उठाकर महाराणा को सुरक्षित बाहर पहुँचाने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा, खबरों का भी इंतज़ार रहेगा, सुझावों का इंतज़ार रहेगा। सकारात्मक रहिए, सुरक्षित रहिए और राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।